हेलो स्टूडेंट, जीएस सब सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो बिहार में बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, एसआई हो या बिहार पुलिस हो। तो इसी क्रम में हम सोच रहे हैं कि एक साल में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चंस को हम करा दें, उन सारे टॉपिक्स को कवर करा दें। इसी क्रम में हम पहले सीरीज एक डाल चुके हैं, पहला वीडियो डाल चुके हैं। आज दूसरा वीडियो करंट अफेयर्स का लेके आए। तो कौन कौन से टॉपिक्स कवर कराएंगे उसके अंदर हम लोग पहले देखने की कोशिश करते हैं। पहला जो टॉपिक आज कवर कराएंगे वह देखेंगे जम्मू कश्मीर में गजनवी फोर्स व खालिस्तान टाइगर फोर्स पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित। दूसरा जो आज का न्यूज होगा वह होगा बीसीसीआई के महिला प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल का पहले संस्करण का शुभ आरंभ। नेक्स्ट न्यूज जो आज का होगा वह होगा 12 राज्यों में नए राज्यपाल व एक केंद्र शासित क्षेत्र में नए उपराज्यपाल। नेक्स्ट न्यूज जो होगा वह होगा रूस यूक्रेन युद्ध का 1 वर्ष पूर्ण, दोनों देशों में तबाही के बावजूद युद्ध विराम नहीं। नेक्स्ट न्यूज जो आज का होगा वह होगा शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति होंगे। और लास्ट वन जो न्यूज होगा वह होगा टर्की में भूकंप के भीषण झटके से तबाही, सीरिया में भी झटके। तो पहला न्यूज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो न्यूज है वह है जम्मू कश्मीर में गजनवी फोर्स व खालिस्तान टाइगर फोर्स पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित। यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, गजनवी फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स। तो ये क्या है, आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत इन दोनों संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन दोनों संगठन को, तो गजनवी और खालिस्तान। आप पूछोगे सर किनके द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, तो यह गृह मंत्री के द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, गृह मंत्री के द्वारा। तो वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, जल्दी से आंसर करिए, अमित शाह। तो अमित शाह गृह मंत्री भी हैं और इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, किनके तहत ये प्रतिबंधित किया जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे कभी, यूएपीए के तहत प्रतिबंधित किया जाता है। किसी भी आतंकवादी संगठन को प्रतिबंधित करने का एक नियम है जिसका नाम क्या है, यूएपीए। तो यूएपीए होता क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसका ये फुल फॉर्म। क्योंकि सर ये भारत में कब से लागू है, तो 1967 से ये भारत में लागू है। तो इतने सारे पॉइंट्स को देखें तो यहाँ से क्वेश्चन छूटने के चांसेज कम रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है बीसीसीआई के महिला प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल का पहले संस्करण का शुभ आरंभ। तो आईपीएल तो आप लोग सुने होंगे, यहाँ क्या पूछ रहा है, महिला प्रीमियर लीग पहली बार कब खेला गया, 2023 में डब्ल्यूपीएल खेला गया। जब बीसीसीआई की बात आई है, तो बीसीसीआई पहले जान ले, सेकेंड न्यूज़ था। बीसीसीआई, अब क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से पूछता है बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय मुंबई के अंदर है। पहले बेसिक नॉलेज जानने की कोशिश करते हैं, फिर न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चंस आ जाएगा आपका, बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। जब बीसीसीआई की बात आ गई तो पहले बीसीसीआई को पहले अच्छे तरीके से जान लेते हैं। तो कौन है अभी, रोजर बिन्नी। और जब पूछेगा सचिव कौन है, जय शाह, अमित शाह के लाडले बेटे कौन है, जय शाह। और एसीसीआई क्रिकेट काउंसिल के भी यह हेड हैं। ठीक है, इतना। और एक मुख्य चयनकर्ता भी आप लोग याद रख सकते हैं, वर्तमान में नियुक्त किया गया, जिनका नाम है अजीत अगरकर। यह भी वर्तमान में इन्हें नियुक्त किया गया है मुख्य चयनकर्ता के तौर पे, अजीत अगरकर। अब कहोगे सर थोड़ा सा ओवरव्यू आईपीएल का दे दीजिए। तो देखा जाए तो आईपीएल की शुरुआत, कभी कभी क्वेश्चन जब
महिला प्रीमियर लीग की बात आ रही तो आईपीएल से भी लिंक करके पूछ सकता है। तो आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? जल्दी से आंसर करो कमेंट में। 2008 के अंदर आईपीएल की शुरुआत हुई थी और 2023 के अंदर, सोचो कितना डिस्क्रिमिनेशन है। 2008 के अंदर आईपीएल की शुरुआत और महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत 2023 के अंतर्गत, इतना बड़ा गैप है। ठीक है, 2023 के अंतर्गत किया गया। इस WPL में, वुमेन प्रीमियर लीग में 5 टीम भाग ली। कौन कौन से ली? याद रखिएगा, गुजरात, मुंबई, यूपी, दिल्ली और बेंगलुरु। ठीक है, इतने टीम भाग लिए थे। ठीक है, और पहली संस्करण में देखो कौन जीता था? पहली संस्करण में मुंबई की टीम विजय हुई थी, किसको हराकर? दिल्ली की। तो 2 कैप्टन्स याद रखिएगा। पहला बात, मुंबई कैप्टन याद रख लीजिएगा, कौन है? हरमनप्रीत कौर, जो कि इंडिया टीम की कैप्टन भी है। और दिल्ली, मैग लैनिंग, कौन है? मैग लैनिंग ये तो इंडिया से है। मैग लैनिंग कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया की। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबारा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबारा, और वहाँ के जो पीएम है एंथनी अल्बनीज है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और एक इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दे रहे हैं, कुछ फैक्ट्स बता दे रहे हैं। बीसीसीआई ने महिला और पुरुष दोनों के लिए समान वेतन कर दिया गया है। दोनों के लिए क्वेश्चंस आपके अंदर प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया था समान वेतन को लेकर। ठीक है, तो महिला और पुरुष दोनों के लिए समान वेतन कर दिया। और पूछा जाएगा सबसे पहले कौन किया था? तो सबसे पहले न्यूजीलैंड किया था। ठीक है, और इसकी राजधानी है वेलिंगटन, और इसके जो पीएम है ना क्रिस हिपकिंस है। तो इतने फैक्ट्स याद रखिएगा, जहाँ से भी क्वेश्चंस आए वो बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हम लोग कवर करेंगे। 12 राज्यों में नए राज्यपाल व 1 केंद्र शासित क्षेत्र में नए उपराज्यपाल। ठीक है, तो सब जानने की कोशिश हम नहीं करेंगे कि 12 राज्यों में राज्यपाल बने। हम बस बिहार की ओवरव्यू से बता दे रहे हैं, या जिस भी स्टेट को दे रहे हैं तो आप चेक कर लीजिएगा। हम बेसिकली बिहार के ओवरव्यू से हम बता दे रहे हैं कि बिहार के राज्यपाल। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज़ आंसर करिएगा कि राज्यपाल का आर्टिकल कितने से कितने आर्टिकल्स के बीच राज्यपाल का जिक्र मिलता है। ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बिहार के राज्यपाल कौन है अभी? विश्वनाथ आलेकर। पूरा नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। ठीक है, और यहाँ के पहले जो राज्यपाल थे कौन? फागू चौहान, जो कि कहाँ के बन गए? मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान बन गए, और बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। अब थोड़ा सा यहाँ से जब राज्यपाल का बात आ ही गया तो सबसे पहले बता देते, राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और शपथ किनके द्वारा राज्यपाल को दिलाया जाता है? हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस, उनके द्वारा राज्यपाल का शपथ दिलाया जाता है। तो इतना पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज आते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का 1 वर्ष पूर्ण, दोनों देशों में तबाही के बावजूद युद्ध विराम नहीं। ठीक है, जब रूस यूक्रेन की बात आई और अभी 1 साल 1.5 साल से यह न्यूज मुद्दा में चल रही है, तो सबसे पहले हम रूस जानेंगे। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और यूक्रेन के कीव। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यूक्रेन के जो हैं वह जेलेंस्की। और यह किस वजह से शुरू हुआ था? नाटो। अब नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949। आपको याद होगा
जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो वहाँ दो संगठन बनाए गए थे, एक नाटो, एक वार्सा पैक्ट। तो वार्सा पैक्ट का जो संचालन कर रहा था यूएसएसआर कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था, और नाटो का संचालन जो कर रहा था 1949 में जो बनाया गया था वह अमेरिका उसका संचालन कर रहा था। अब भारत को भी दोनों तरफ से ऑफर आए थे, लेकिन भारत क्या फॉलो किया? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। भारत बोला नहीं, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, ठीक है। तो नाटो के वजह से यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था और रूस को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए। तो इसके वजह से बहुत सारी क्षति पहुंची, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान इस युद्ध में हुआ, लॉजिस्टिक सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई, तेल गैस के मूल्यों में तीव्र वृद्धि, अनेक देशों में खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ रहा है इस युद्ध के वजह से। युद्ध तो दो देशों के बीच में, लेकिन इसके खामियाजा बहुत सारे देश भुगत रहे हैं, ठीक है। तो यह न्यूज़ भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसके क्या कहते हैं, मेंस में ये क्वेश्चंस पूछा भी है रूस यूक्रेन विवाद को लेकर। अब नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं, शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति होंगे। तो कितने राष्ट्रपति हैं शहाबुद्दीन चुप्पू? सबसे पहले ये जानेंगे 22वें राष्ट्रपति। कितने? 22वें राष्ट्रपति। और यहाँ के जो पीएम है शेख हसीना। कभी कभी भारत का कोई समझौता चलता है ना, तो कहती है ना कि है ना, मोदी जी कुछ कहेंगे तो क्या होगा? हसीना मान जाएगी। कौन है यहाँ के? शेख हसीना। हसीना मान जाएगी, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स याद रखिएगा। कुछ इसके फैक्ट्स हम बता देते हैं, कुछ इसके फैक्ट्स बता देते हैं। जब बांग्लादेश की बात आ गई है तो बांग्लादेश में एक जगह है, बांग्लादेश में एक जगह है, क्या है? पावना। पावना याद ही होगा, नील क्रांति से संबंधित। कहोगे सर ये तो बंगाल से था। तो जी बिल्कुल, उस टाइम तो बंगाल से था। वर्तमान में जो यह जगह है पावना, वह कहाँ है? बांग्लादेश में। तो नील क्रांति से संबंधित, ठीक है, नील क्रांति से संबंधित है। आपको पता होगा नील क्रांति कब हुई थी? 1859 1860 में बंगाल के किसानों के द्वारा यह किया गया था। और इसमें कौन इन्वॉल्व थे? दो भाइयों के द्वारा। कौन कौन से? दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। और इससे याद होगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे संबंधित एक पुस्तक है जिसका नाम है नील दर्पण। नील दर्पण किनके द्वारा लिखा गया? दीनबंधु मित्र द्वारा। दीनबंधु मित्र के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। ना जाने कितने बार यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये तो रहा इतिहास की बात। थोड़ा सा इसका ज्योग्राफी भी जब आया तो बता दे। भारत की स्थलीय सीमा जो है ना, सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ लगती है। कितना लगती है? 4096.7 किलोमीटर सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। कितना? 106 किलोमीटर। तो जब करंट अफेयर्स को ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के साथ जोड़कर पढ़िएगा तो क्वेश्चंस वहाँ के भी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ने में मन भी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखते हैं। टर्की में भूकंप के भीषण झटकों से तबाही, सीरिया में भी झटके, ठीक है। तो देखा जाए तो टर्की में झटके आए थे और सीरिया में भी उसका असर देखने को मिला। तो यहाँ देखिएगा 30,000 से ना 30,000 से ज़्यादा लोग 30,000 से ज़्यादा लोग तबाह हो गए थे। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, कौन है? रेसेप तैयब। रेसेप तैयब के द्वारा 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी मनाया गया। राष्ट्रीय शोक भी मनाया गया राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, टर्की के राष्ट्रपति द्वारा। अब जब भूकंप की बात आई है तो हम लोग थोड़ा सा भूकंप के बारे में जाते हैं। भूकंप क्या होता है? साधारण शब्दों में पृथ्वी के कंपन से होता है, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलने के कारण क्या होती है? तरंगे उत्पन्न होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर क्या करती है? पृथ्वी को कंपित करती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? भूकंप। और ये जो सबसे पहले नज़दीकी में नापा जाता है, एपी सेंटर आप लोग सुने होंगे।
एपी सेंटर, ठीक है, जो सबसे नज़दीक में महसूस किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर, ठीक है। और भूकंप, याद रखिएगा एक फैक्ट्स, भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए। और एक लास्ट वन, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, भारत तुर्की की सहायता के लिए जो चलाया ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का नाम है दोस्त, ऑपरेशन दोस्त। पूछा जाएगा कि भारत टर्की की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो उस ऑपरेशन का जो नाम दिया गया, उस सहायता जो ऑपरेशन चलाया गया भारत के द्वारा, उसका नाम दिया गया ऑपरेशन दोस्त। कोई भी संकट और मुसीबत में रहता है तो भारत जो है सबसे पहले हाथ बढ़ाता है मदद के लिए। इतना पॉइंट्स याद रखिएगा। आई होप यह न्यूज़ कवर हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ में